Hi students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Nituzango with Maths classes. In last class, we discussed exercise 5.1 students. Today, now start the exercise 5.2. The chapter name is Arithmetic Progression. This is given in page number 105. और आपको पता है जो हमारी क्लास सीरीज है वो 10 and book will be NCERT. Okay. Now start the question number 1. Fill in the blanks of the following table given that A is the first term, D is the common difference and another term आपको क्या है कि इसमें क्या है स्टूडेंट्स के लास्ट टर्म जो एक्सरसाइज थी उसमें क्या था आपको फर्स्ट टाइम फाइंड आउट करने थे कॉमन डिफरेंस ये दो ही क्वेश्चन थे वो फाइंड आउट करने थे या फिर ये पूछा गया था कि दिस इज ए एपी सीरीज येस और नो. ओके बट जो आज की क्लास है उसमें हमें क्या है मतलब आज की क्लास बोले तो जो एक्सरसाइज 5.2 है उसमें एक फॉर्मूला यूज हो रहा है. मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ. एन मतलब एडथ टर्म की नंबर ऑफ टर्म्स की यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होती. ए प्लस एन माइनस 1 डी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनथ टर्म की हाउ टू कैलकुलेट दी आपको एनथ टर्म. तो A means first term, N means number of terms जो given होगी, D means common difference. Okay, now start the first part. ये क्या फ्रेंड्स एक टेबल given है उसमें देखो फर्स्ट पार्ट जैसे कि A मतलब फर्स्ट टर्म, D मतलब common difference, N मतलब nth term, A number of terms. तो कैलकुलेट करना है. अब इसमें क्या कैलकुलेट करना है आपको AN. AN मीन्स कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपको कैलकुलेट करनी है. क्या होगा आपको AN है वो आपको फाइंड आउट करनी है. इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. नेक्स्ट है ये फॉर्मूला A है. A आपको क्या है 7 D 3 N is 8. दिस इज द गिवन. अब क्या है फॉर्मूला है तो पुट इन दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. AN प्लस में A 7 प्लस में N आपको 8 माइनस 1 आपका D है 3. तो क्या आएगा AN प्लस 7 प्लस अब यहाँ पे क्या है 7 में 8 में से 1 माइनस हो गया क्या आएगा 7 3. तो क्या आएगा AN इक्वल टू 7 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21. तो AN इक्वल टू में दोनों को जब ऐड कर देंगे 28. तो ना आपकी नंबर ऑफ जो टर्म की nth टर्म है वो क्या हो गई देखो. अब यहाँ पे एक चीज देखना सर A मतलब कि वो आपका सम आ जाता है. अब यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर क्या जाएगा 28. तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर. मैं सेकंड पार्ट करा रही हूँ. सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट. अब देखो A है जो फर्स्ट टर्म आपको 18 गिवन है. उसके बाद D है कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है. कॉमन डिफरेंस N है N आपको 10 गिवन है और nth टर्म है वो आपको 0 गिवन है. तो क्या होगा सेम ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट हो जाएगा. A मीन्स 0. अब क्या था A माइनस 18 प्लस N क्या है 10 माइनस 1. D आपको फाइंड आउट करना है 0. सॉरी D को हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट में D करते हैं. ओके तो क्या होगा 0 इक्वल टू माइनस 18 प्लस में 10 में से 1 माइनस होगा तो 9D डायरेक्टली इनटू फिर D को मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो गया. तो अब क्या है वन साइड इज वेरिएबल वैल्यू वन साइड इज कांस्टेंट वैल्यू. तो कांस्टेंट वैल्यू साइड में आ जाएगी माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 18 इक्वल टू 9. 18 अपॉन में 9 9 बन जाए 9 टू द. तो D क्या आ जाता है स्टूडेंट्स आपका 2. तो द वैल्यू ऑफ D स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे D है वो आपका क्या जाएगा. तो आई होप कि स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट विल बी क्लियर. प्लीज नोट इट डाउन. और स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो. मैं आपको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगी. थर्ड पार्ट है आपका. थर्ड पार्ट है आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है. इट्स मीन A आपको फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन मार्क. D आपको माइनस 3 N है 18 और माइनस. जैसे ये वैल्यूज गिवन होगा उसके बाद क्वेश्चन क्या है बहुत इजी हो जाता है
कि जैसे कि पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, इसीलिए मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा है कि हम बार बार ये लिखना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, और ये वैल्यूज की इधर कहीं रब करके ये चीज ऐसी कैसे चीज है। तो क्या है -5 प्लस में a आपको फाइंड आउट करना है, प्लस में n आपका 18 -1 और d आपका -3। तो -5 सॉरी यहाँ पे इक्वल टू था, तो क्या आएगा a प्लस में 17 मल्टीप्लाई बाय -3, तो क्या आएगा -5 इक्वल टू में a, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 51 माइनस 17 3 51 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया फ्रेंड्स। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब वन साइड इज वेरिएबल वैल्यू एंड वन साइड इज कांस्टेंट वैल्यू। तो -5 यहाँ पे 51 माइनस में इधर हो जाके प्लस में हो जाएगा, साइन हमेशा अपोजिट हो जाते हैं, तो 51 यहाँ पे a, ओके प्लस माइनस माइनस बट दिस साइन विल बी ग्रेटर, तो 51 में से 5 माइनस हो जाएगा क्या होगा 46। तो द वैल्यू ऑफ a क्या आ रहा है आपका 40। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट है जो a है स्टूडेंट्स, वो आपको क्या है -18.9, d आपका 2.5 एंड नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड आउट करनी, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और आपका a है 3. जैसे ही हो गया पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, बार बार कोई चीज होगी, तो a आपका 3.6 इज इक्वल टू में a आपका 18.9 माइनस 18.9 है, प्लस में n माइनस 1, n आपको फाइंड आउट करना है 1, d आपका क्या है 2. यहाँ पे क्या 2.5 है ना, तो यहाँ पे ये इधर को आ जाएगा, ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा 18.9 प्लस इज इक्वल टू में n माइनस 1 और यहाँ पे 2. ये हो गया। अब दोनों को प्लस कर दें, तो हमेशा पॉइंट के नीचे स्ट्रेस पॉइंट ही प्लस होगा, तो मैं डायरेक्टली बता सकती थी बट आपको इसी के लिए बता देती हूँ। इसका तो में n माइनस 1 यहाँ पे 2.5 ये हो गया। अब क्या है 2.5 यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2 इसको तो में n माइनस 1 ये। अब देखो एक पॉइंट के नीचे यहाँ पे 10 लिखे, यहाँ पे देखो लास्ट में एक है, तो मैं डायरेक्टली इन दोनों को एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूंगी, तो 1 9 कि 25 9 जा 225, तो क्या है n इज इक्वल टू में 1 माइनस 9 ये हो गया, तो क्या आएगा 1 ये 1 इधर आ जाएगा प्लस में इक्वल टू में 10, तो 10 इज इक्वल टू में n, तो द वैल्यू ऑफ n क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका। तो आई होप you clear this part. This is the fourth part of the question. Fifth part is friends. फिफ्थ पार्ट था आपका a है वो आपको फाइंड आउट करना है। a है 3.5, d है आपका 0 और यहाँ पे क्या है NH है 105। एक मिनट को स्टूडेंट्स मैं देख लेती हूँ 105 ही है क्या, 105 ही है स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा आपका जो n 105 पुट इन दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, क्या होगा an आपको फाइंड आउट करनी है। a आपकी क्या है 3.5 प्लस में n क्या है 105 माइनस 1 d आपका क्या है 0। ओके तो 3.5 प्लस में यहाँ पे माइनस होगा 104 और यहाँ पे z आ जाएगा, तो क्या है अब 0 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 3.5, तो 3.5 को 0 में प्लस करेंगे यहाँ पे, तो an ही लिख दो, तो an इक्वल टू 3. तो दिस सम ऑफ द an था वो आपका क्या है 3.5। So I hope this was clear this question. Please note it down.
स्टूडेंट जस्टिफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो वो क्या है कि मैंने कंप्लीट नोट डाउन नहीं करी क्योंकि इनमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन दिए। फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, आपको क्या है 10 7 4 डैश डैश डैश, आपको क्या फाइंड आउट करनी है 30th टर्म। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था a इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, a क्या है आपका 10, d क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या की यहाँ पे लिख देती हूँ सेकेंड माइनस, तो क्या आएगी 7 माइनस 10 क्या आएगी -3, 4 माइनस 7 तो डी आपका कंफर्म हो गया -3। एन क्या है जो आपको nth टर्म निकालनी वही हो जाती है। तो क्या है बस अब वैल्यूज पुट करिए। तो a 30 इज इक्वल टू a आपका क्या है 10 प्लस में n माइनस 1 क्या था 30 था 30 माइनस 1 डी आपका क्या आएगा -3। ओके तो क्या होगा a 30 इज इक्वल टू में 10 प्लस में 29 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 को यहाँ पे प्लस माइनस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 87। तो a 30 इक्वल टू में 77 माइनस 77। तो स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका 11th टर्म ऑफ द एपी -3 1/2 2 एंड डैश डैश। 11th टर्म फाइंड आउट करिए। a आपका क्या है -3, डी क्या होगा -1। अब देखो प्लस माइनस, अब यहाँ पे प्लस और ये वाला माइनस को माइनस लिख दो। ये यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स माइनस माइनस प्लस भी हो जाता है। तो एलसीएम लेंगे 2 - 1 प्लस 5/2। सेकंड में क्या होगा भाई इसमें से ये माइनस की इसमें से ये माइनस की होगी 2 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 2 4 और 1 तो क्या है 5/2। तो डी क्या आ गया आपका 5/2। अब फॉर्मूला देखो यहाँ पे डायरेक्टली a था आपका, यहाँ पे आपका a है -3 प्लस में n आपको क्या है फाइंड द 11th टर्म। तो 11th टर्म -1 डी आपका सबको पता है 5/2 और यहाँ पे क्या निकालना था हमें a11। तो a11 यहाँ पे जैसे कर देते हैं a11 इज इक्वल टू -3 माइनस करेंगे क्या आएगा 10 फिर मल्टीप्लाई कर सकते 5/2 तो 2 1 2 5 यहाँ पे रहेगा प्लस a11 माइनस 5 और फिर 5 5 जा 25 हो गया। तो a11 इज इक्वल टू में 25 में से 3 माइनस होने का आएगा 20। तो a11 जो टर्म है कि आपकी जो 11th टर्म है क्या आ गई 20। तो आई होप इस सेकंड पार्ट विल बी क्लियर। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। कि यहाँ पे क्या है कि आपको एक सीरीज गिवन है उसमें क्या है जैसे बॉक्सेस है कि आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। क्या है 2 ओके तो ये फर्स्ट पार्ट है। अब क्या है ये फर्स्ट टर्म हो गया सेकंड टर्म हो गया थर्ड टर्म हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स कैसे क्योंकि आपको मिडिल टर्म है तो क्या है ये दोनों को प्लस कर दो फर्स्ट और थर्ड को। ठीक है डिवाइडेड बाय 2 2 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 क्यों क्योंकि दोनों टर्म है। तो यहाँ पे क्या है 28 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या है 14। तो द आंसर विल बी स्टूडेंट्स 14। यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से डाल देती हूँ जिससे आपको याद हो जाए 14। नेक्स्ट आएगा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट यही कर देती हूँ। देखो अब यहाँ पे तो नहीं पता लेकिन इन दोनों का आ सकता है कैसे 13 प्लस 3 सेम वही डिवाइडेड बाय 2 तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी और टर्म क्या है आपकी 8। ओके अब ये वाले टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे। अब देखो एक सीरीज बन रही है आपकी क्या 13 8 3
जो ये फर्स्ट टाइम फाइंड आउट करेगा, देखो इसमें से अगर ये माइनस करें 3 में से 8 माइनस करें तो हमें क्या आएगा -5 डिफरेंस आ गया। अगर 8 में से 13 माइनस करें तो -5। तो अब क्या है -5, भाई ये कॉमन डिफरेंस था। अगर इसी में -5 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो हमें क्या आएगा 18 आ जाएगा भाई, -5 और यहाँ पे क्या आएगा -13। ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, हमें फर्स्ट टर्म निकालने के लिए a प्लस डी इसको में जो भी टर्म आपको होगी ना, तो अगर ये माइनस है क्योंकि सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो यहाँ पे -18 आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पे ये वाली टर्म क्या आएगी हमारी 18, क्योंकि 5 का डिफरेंस हो गया। थर्ड पार्ट है 5 डैश 9 तो देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 2 18 1 19, इसके ऊपर ब्रैकेट पे लिख देते हैं 9। तो A4 है वो स्टूडेंट्स क्या है आपका 19/2। तो A4 आपको कैसे निकालते हैं, A प्लस में 3, ओके, क्योंकि इससे क्या है हमें कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो A आपको पता है 5 प्लस में 3 और यहाँ पे D आपको नहीं पता तो D, और यहाँ पे क्या है 8 19/2, तो 19/2 यहाँ पे क्या माइनस बचेगा 5 3 D, टेक दी एलसीएम 19 माइनस, अब यहाँ पे क्या बार 2 2 5 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 D, यहाँ पे क्या आएगा 9/2 इक्वल टू में 3D, ये होगा। अब ये इधर को आके माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम 9/2D मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 3 1 3, तो D आपका क्या है सॉरी, तो D आपका क्या है 3/। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट है कि सॉरी अभी क्या था D हमारा 3/2 आया था, तो क्या है 5 प्लस 3/2, क्योंकि हमें क्या है सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा एलसीएम हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या 13/2। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका 13/2 प्लस में क्या था 3/4, ये हो गया एलसीएम 2 होगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस में 16/2 डिवाइड करेंगे 8, तो द टर्म इज 13/2 एंड 8। तो आपका थर्ड पार्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स 13/2 क्या तो 6.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8। अब फोर्थ है फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट आपका -4 1 2 3 4 और 6। ओके, तो मैं बार बार वही चीज की ये 6 टर्म है, तो A6 क्या 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 होता है A प्लस में 5D ये होगा। तो A6 आपको क्या गिवन है 6, तो A6 तो क्या A6 आपको क्या गिवन है फ्रेंड्स 6, इस करते हुए A आपको -4 प्लस में 5D, क्योंकि इससे क्या होता है फ्रेंड्स आपका D फाइंड आउट होकर आ जाता है। ये माइनस इधर को आगे प्लस में हो जाएगा 4 इस करते हुए 5D, 6 प्लस 4 10 इस करते में 5D, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 इस करते में D की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स 2। जैसे D की वैल्यू आ जाएगी हमें अगले में क्या करना है बस कॉमन डिफरेंस जैसे फर्स्ट टर्म पता है उसमें ऐड करते जाना। तो देखो अब क्या है इधर कोई कर देते हैं -4 प्लस 2 -2, अब -2 प्लस 2 0
अब ये हो गया 0, 0 प्लस 2, 2, 2 प्लस 2, 4। तो आपको कितने टर्म्स फाइंड आउट करनी थे स्टूडेंट्स? 1 2 3 4, तो 4 हो गई। तो यहाँ पे क्या है आपकी -2 0 2 4। So this is the fourth part. Students, please note it down. फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम -20। अब देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, तो क्या होगा A6 इक्वल टू में A प्लस में 5D, यही होगा। अब A6 आपका क्या है -20, सॉरी ये है। अब उसके अलावा यहाँ पे जो चीज है ए भी गिवन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको गिवन नहीं है, तो ये कहेगा A प्लस में 5D। अब ये इक्वेशन गिवन, ठीक है। अब दूसरी क्या है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है, बीच वाली टर्म गिवन है, ये A2 गिवन है, A2 गिवन है, तो A प्लस में D। भाई अगर A प्लस में D कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, तो इक्वेशन नंबर 2। अब A2 आपका कितना है, हाउ मच 30, ये हो गया। अब क्या आएगा, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 हो गया। तो देखो -22 प्लस में A प्लस में 5D इक्वेशन 1, सॉरी यहाँ पे 38 प्लस में, सॉरी इक्वल टू था नहीं, अब A प्लस में D। अब देखो यहाँ पे माइनस 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 कर दो, हमेशा क्या होता है साइन हमेशा स्टेप्स चेंज हो जाते हैं। तो देखो प्लस माइनस कट हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4D, देखो माइनस माइनस प्लस, बट माइनस का साइन आएगा बट वैसे प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा 8 और 2 0, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, तो -60 आ गया, और यहाँ पे 4D आ गया। तो -60 इक्वल टू 4D। तो D क्या आ जाएगा आपका -60/4, तो D की वैल्यू क्या आ गई आपकी -50। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। प्लीज नोट इट डाउन, मैं नोट कर रही हूँ। तो अब आगे आएगा स्टूडेंट्स, -15 था, तो क्या है, तो D आपका क्या है स्टूडेंट्स -15, D आपका क्या है -15। ओके, तो एक इक्वेशन क्या आ गई हमारी, A प्लस D इक्वल टू में 38। भाई जो हमारी सेकंड टर्म जो गिवन थी, तो क्या इक्वेशन बनेगी, अब क्या है A, अब D क्या आएगा -15, यहाँ पे प्लस इक्वल टू में 38, तो A -15 इक्वल टू में 38। तो क्या आएगा, ये देखो प्लस में दोनों जाके माइनस में हो जाएगा, सॉरी माइनस से प्लस में हो जाएगा ना। तो 8 और 5 3, 3 और 1 4 और 1 5, तो A आपका क्या आ गया फ्रेंड्स 50। तो यहाँ पे हम 53 डाल देते हैं। सेकंड एक था कि अब देखो -15 है ना, यहाँ पे क्या था 38, तो 38 और क्या था नेक्स्ट टर्म में क्या करो -15 कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा 38 में जैसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 और 3 में से बन गया 20, तो ये हमारे टर्म 23। अब 23 -15 -8, सॉरी ओनली 8 होगा ना, -8 करेंगे तो क्या 8 -15, तो क्या आएगा -7। तो एक तो ये मेथड था डायरेक्टली, एक दूसरा मेथड क्या स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ तक तो हो गया कि यहाँ पे क्या था, हमने टर्म ली थी ना जैसे कि A, अब सेकेंड टर्म हमारी थर्ड टर्म करने के लिए क्या करेंगे A प्लस में 2D इक्वल टू में क्या आएगा, A प्लस में 2D इक्वल टू में 38, ये था। तो A आपका क्या है 53 प्लस में, क्योंकि 38 भी नहीं लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि हमें थर्ड टर्म है आपको फाइंड आउट करनी है। तो 2D आपका क्या -50 इक्वल टू दिस, क्योंकि फाइंड आउट करनी है। तो 53 -30, एक प्लस माइनस माइनस 2 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, तो यहाँ पे 23 आ गया, तो इसमें 23 आ गया, इसमें 23 आ गया। तो ऐसे आप नेक्स्ट वाला भी कर सकते हो, कैसे कि A प्लस में 3D, तो A आपका क्या 53 प्लस में 3 माइनस में 15,
तो क्या 53 माइनस 45 तो क्या है 8, तो 8। ओके स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। ओके तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर होती है, तो आई होप कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टूडेंट्स फिर भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके तो स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड share this video. Next I will start the question number 4 of exercise 5.2. This is given, page number is 190 sorry 105. Okay, तब तक के लिए thank you, bye bye.